यहाँ क्या, ठीक है। तो एक बार हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं जो जो हमने पढ़ा है, ठीक है ना। देखो भारत आपको वैसे पता ही है कि भारत अपना देश है, तो इसकी जो ग्लोब के अंदर स्थिति है वो मैंने आपको अक्षांश और देशांतर दोनों समझा दिए थे, अक्षांश व देशांतर, ठीक है ना। अक्षांश और देशांतर समझ में आ रहा है कि आप लोगों के पता है अक्षांश कौन सी है, देशांतर कौन सी है, भारत की अक्षांश स्थिति क्या है, देशांतर स्थिति क्या है, पता है, ठीक है। जिसको पता नहीं है वो ध्यान से समझ लेना। देखो ग्लोब के अंदर 0 डिग्री अक्षांश के द्वारा ग्लोब को, ये 0 डिग्री अक्षांश है और इसको क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसके द्वारा ग्लोब को 2 भागों में विभाजित कर रहा है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब भारत की स्थिति कहाँ पर है, ये भारत की स्थिति है और ये कौन सी होगी, उत्तर पूर्व। तो आपको ये बताना है कि ग्लोब के अंदर भारत की स्थिति क्या है, उत्तर पूर्व में। उसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है कि ये वाली जो है ना, ये तो क्या है, अक्षांश है, अक्षांश स्थिति। अब आपको ध्यान रखना है भारत की अक्षांश स्थिति क्या है, भारत की अक्षांश। तो भारत की अक्षांश मुख्य भूमि की पूछे तो आप क्या बताओगे, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से कहाँ तक है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। ये अक्षांश स्थिति होगी। और इस अक्षांश स्थिति में एक चीज़ देखनी है आपको, ये भारत के मध्य से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम क्या है, करक रेखा। और करक रेखा कौन सी है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, क्या बोलेंगे, उत्तरी अक्षांश बोलेंगे, ठीक है सर, उत्तरी अक्षांश बोलेंगे। ये करक रेखा है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से गुजरती है, ये ध्यान है आपको। अब आपको ये ध्यान रखना है कि 8 राज्य कौन कौन से, इसके लिए क्या याद रखोगे, गरम सीजे पति मिले, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, कंप्लीट 8 मिले, पति मिले, मिजोरम रह गया, ठीक है ना। तो याद रखोगे, ये इतनी बात इसमें याद रखनी। अब आप क्या याद रखोगे कि जो देशांतर है भारत, ये वाले देशांतर, तो भारतीय देशांतर यहाँ से यहाँ तक है, तो भारत की देशांतर स्थिति क्या है, देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट, क्या बोलोगे, पूर्वी देशांतर बोलोगे, क्या बोलोगे, पूर्वी देशांतर से लेकर कहाँ तक है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है समझ में, ठीक है। अब देशांतर में एक आपका मुख्य देशांतर है जिसको याद रखना है, जो भारत के क्या नाम से जाना जाता है, भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है, भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। अब इसमें क्या याद रखना, इसका निर्धारण कहाँ से हुआ, ये एक तो बात ये याद रखनी है आपको, तो कहाँ से हुआ था, नैनी इलाहाबाद यानी प्रयागराज, और कहाँ पर ये प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब ये याद रखना है कि ये भारत की मानक समय रेखा है कि भारत के कौन कौन से राज्य से गुजरती है, तो राज्यों के नाम आपको याद रखने, कितने राज्य, 5 राज्य, कौन कौन से हैं, यूपी, एपी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कौन सी है, छत्तीसगढ़। याद रहेगा ना, यहाँ तक बात समझ में आ गई ना। ये जो ग्रीनविच रेखा आपकी भारत की मानक समय रेखा है, ये ग्रीनविच रेखा से कितनी दूरी पे है, कितने घंटे आगे, 5.5 घंटे क्या है आगे, ये भी याद रखना, क्या है, प्लस में। क्यों है प्लस में, क्योंकि जो आपका ये ग्लोब है, ग्लोब के पूर्वी भाग में जाते हैं तो समय हर हमेशा प्लस में आता है, और पश्चिम दिशा में जाते हैं तो समय क्या आता है, माइनस में आता है, इतना याद रखोगे। अब देखो ये जो भारत देश है, इस भारत देश के अंदर कितने राज्य हैं, 28 राज्य आपके और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये याद हो गया आपको, कुछ बच्चों को याद नहीं, अभी याद कर लेना, ठीक है ना। कितने राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, याद है आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के नाम याद होने चाहिए आपको, और क्या याद होना चाहिए, उनकी राजधानी याद होनी चाहिए।
कर लोगे याद हैं? आपको याद ही है, वैसे तो याद है ना सबको, किसको याद नहीं है? मनोज को याद है, और 2-3 को छोड़ के याद नहीं है बाकी को। ठीक है, याद कर लेना, ठीक है ना, कभी भी पूछ सकता हूँ आपसे। अब देखो, ये जो भारत देश है, इस भारत देश का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये जो संपूर्ण क्षेत्रफल है, इसके अकॉर्डिंग विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान। यानी संपूर्ण विश्व का ये कितना क्षेत्रफल है? 2.42% है। कितना है? संपूर्ण विश्व का कितना है? 2.4%। ये जो भारत का जो क्षेत्रफल है संपूर्ण विश्व का, यानी पूरे विश्व का कितना है? 2.4%। संपूर्ण विश्व में भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 7वां स्थान। अब आपको 6 बड़े देश है वो आपको याद होने चाहिए। अब इसको याद करने के लिए क्या, एक ट्रिक याद कर लेना। क्या याद करोगे? रुक चीन अब आवे भारत। सिद्ध आवे, ठाकन आवे। हाँ, आपके पास आ रहा है चीन को। रूस से क्या हो गया? रूस। कैसे? कनाडा, चीन, उसके बाद में अमेरिका, उसके बाद में ब्राज़ील, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद में हो गए याद आपको? ठीक है, ये याद रखना है। रुक चीन अब आवे भारत। एक ट्रिक ये याद रख लेना, गरम सीधे तो पति मिले। ठीक है, इसको याद कैसे रखोगे? यूपी, एमपी, एपी, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। यूपी, एमपी, एपी और उड़ीसा, छत्तीसगढ़। याद हो जाएगा? लग रहा है याद हो जाएगा ना? ठीक है, अब देखो, हटा दो इसको। रिवाइज कर रहे हैं, वैसे आपको लिख रखा है नोट्स में। हाँ, ठीक है, देखो ये है जो भारत है ना, भारत की एक तो होती है स्थलीय सीमाएं। जो भारत की ये वाली सीमा है ना, ये तो कौन सी है? स्थलीय सीमा। और स्थलीय सीमा कितनी है भारत की? 15,200 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद में भारत की तटीय सीमा, भारत की तटीय सीमा, और ये तटीय सीमा कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, इसमें से आपको पूछ ले मुख्य तटीय भूमि कितनी है? मुख्य तटीय सीमा तो कितनी है? कितनी है? 6100 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है? ठीक है, यहाँ याद हो गई ना। अब देखो ये जो स्थलीय सीमाएं कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ये जो स्थलीय सीमा भारत की, इस भारत की स्थलीय सीमा पर पाकिस्तान स्थित है, अफगानिस्तान स्थित है, नेपाल, चीन, नेपाल हो गया, भूटान और म्यांमार, और कौन सा है? बांग्लादेश। ठीक है, ये क्षेत्र किसका है? ये 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 किसका है? और ये किसका है? बांग्लादेश का। ठीक है ना, श्रीलंका की स्थलीय और जलीय सीमा बनती है। ठीक है ना, इसको एक बार अलग छोड़ दो आप, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये देखो, जैसे आपकी ये सीमा, मैंने अभी एक क्वेश्चन पूछा था कि बांग्लादेश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, पूछा था क्वेश्चन। ये आपको याद करना। देखो याद करने के लिए आपको करना क्या है?
इस मैप को बार बार देखना, ज़्यादा ट्रिक भी नहीं लगानी। ट्रिक के ज़्यादा बन जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसमें आपको 2-3 ट्रिक वो बताए ना, वही याद रखनी। इसमें क्या करना आपको, इस मैप को देखोगे ना आप, वो पढ़ा देख लो, उसको देख लो बना हुआ है, ठीक है, इसको देखो बना, आपके पास मैंने आपको मैप दे दिया, उसको देखो। आप बार बार कोई चीज़ को देखते हैं ना तो नक्शा याद हो। आप पहली बार इधर एकेड में आए हो तो मैप गली भूल गए थे, कुछ लोग तो अभी भी याद नहीं है, कुछ रात गुम ही हो गए थे। कहाँ रुक गए थे तुम लोग रात? तो फिर पत सोचो अब तो कहीं हो गई, अब गम गया, अब तो कहाँ मिलेंगे, है ना। फ़ोन पहले ही कर देते मेरे को, हिम्मत नहीं आ रही। हाँ, हिम्मत तो अंतिम सांस तक हिम्मत नहीं आनी चाहिए ना। देखो सबसे पहले हम पाकिस्तान की बात करें तो कितनी सीमा बनाते हैं, 33-23 किलोमीटर। अब 33-23 तो सीमा बनती है किस किस की है, देखो गुजरात के साथ बनती है, उसके बाद में राजस्थान के साथ, उसके बाद में पंजाब के साथ, उसके बाद में जम्मू कश्मीर के साथ, उसके बाद में लद्दाख के साथ सीमा, ठीक है। ये तो हो गए कौन से, अब आपको ये याद हो जाएंगे, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए और 3 राज्य हो गए, ठीक है। उसके बाद अफगानिस्तान के साथ इसकी हो गई लद्दाख की। उसके बाद चीन आ गया, अब चीन के साथ कौन हो गया, लद्दाख हो गया। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश हो गया, उसके बाद में उत्तराखंड हो गया। इधर ऐसे बना, चलो ये ठीक है, अब ऐसे याद रख लेना, ठीक है, उत्तराखंड। अब उसके बाद में किसकी होगी, चीन के साथ और कौन हो गया, सिक्किम हो गया, सिक्किम। और इधर कौन हो गया, अरुणाचल प्रदेश की सीमा बनती है। तो कितनी सीमा बनती है, 34-88 किलोमीटर, ठीक है, 34,3,488 किलोमीटर सीमा बनती है, ठीक है। याद हो जाएगा, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अब उसके बाद में नेपाल, नेपाल के साथ कौन है, उत्तराखंड है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश, उसके बाद में बिहार, उसके बाद में पश्चिम बंगाल। याद रखना, यहाँ पश्चिम बंगाल की सीमा यहाँ से, ये पश्चिम बंगाल की सीमा इधर भी लगती है और इधर भूटान के साथ भी लगती है। तो ये कौन सा हो गया, पश्चिम बंगाल। उसके बाद में सिक्किम, ठीक है। तो नेपाल के साथ किस किस की होगी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और सिक्किम की कंप्लीट। कितनी सीमा लगती है, 1751 किलोमीटर, ठीक है। अब उसके बाद में भूटान, भूटान के साथ कितनी सीमा लगती है, 699। और कौन बता रहा था, राकेश? ये नेपाल की बता रहा, हाँ, ये नेपाल की बता रहा था। नेपाल के साथ अब कौन बना था, भूटान के साथ सिक्किम बनाएगा, और कौन बनाएगा, पश्चिम बंगाल बनाएगा, और बताओ बताओ, अरुणाचल प्रदेश, और कौन बनाएगा, असम, ठीक है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद में कौन आता है, म्यांमार, कितनी है, 1643। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इतनी है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। त्रिपुरा की लगती है क्या, नहीं लगती। कितनी लगती है, 1643, ये याद हो जाए। अब बांग्लादेश देखो, बांग्लादेश के साथ कितनी है, 4096। यानी सर्वाधिक सीमा भारत के साथ में कौन बनाता है, किस पड़ोसी देश के साथ में, बांग्लादेश। किसके साथ, बांग्लादेश। राज्यों का नाम याद करो, पश्चिम बंगाल हो गया सबसे पहला आपका, उसके बाद में असम हो गया इधर, उसके बाद में क्या हो गया, मेघालय, उसके बाद में त्रिपुरा और सिक्किम, मिजोरम। ये हो गए आपके 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। यहाँ तक आपको याद हो गया। अब इसमें 1-2 बात याद रखनी है। भारत पाकिस्तान की सीमा को क्या कहते हैं, रेड क्लिफ। चीन और भारत की सीमा को मैकमोहन। और किसकी याद रखोगे, बांग्लादेश के साथ में जो कौन क्या कहते हैं, रेड क्लिफ थी पहले, अब उसको क्या नाम हो गया, चिकन, ठीक है। और ये कौन सी होगी, जो
पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा, ये है सीमा रेड क्लिफ है, उसको क्या कर दिया, क्या कहते हैं, और दूसरा क्या नाम है, डूरंड रेखा। ठीक, तो ये बातें आपको इसमें याद रखनी है। अब देखो ये भारत की जो सीमा है ना, इसको क्या कहते हैं, तटीय सीमा। और तटीय सीमा हमने कितनी लिखी है, 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, इस तटीय सीमा पर कितने राज्य स्थित है, 9 राज्य स्थित। कितने, 9 राज्य। अब देखो इसमें 2 भाग, एक तो है पश्चिमी तट और दूसरा कौन सा है, पूर्वी तट है। कौन सा है, पूर्वी तट। पश्चिमी तट पर कौन कौन से राज्य स्थित है, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया आपका, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, और कौन सा हो गया, केरल। ठीक है, ये तो हो गए पश्चिमी तट पर। पूर्वी तट पर कौन कौन से हो गए, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, और कौन सा हो गया, तमिलनाडु। ये 9 राज्य। सर्वाधिक किसके साथ लगती है, न्यूनतम किसके साथ। ये बातें आपको याद करनी, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, इसको रिवाइज करना। ये जो हमने अभी रिवाइज किया है, इतना क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। उसके बाद में आगे हम क्या करेंगे और पढ़ेंगे अभी।